क्या है सर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा √2 साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2 साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब सर ये बात तो हमारे भेजे में घुस गई, अब क्या करूं बताओ। तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना है, देखो साइन थीटा इसको इधर ले जाओ, तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पता है, वो मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, पहले ही बोल दिया है मैंने। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, √2 + 1। अब टेन थीटा बराबर √2 + 1 आ गया, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट √2 - 1। सबको पता है, बार बार एक ही चीज थोड़ी होती है समझ में, नहीं कॉन्जुगेट है ना, सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट है, √2 - 1 होगा, पुट कर दो बस, दोनों को जोड़ना है, कट गया 2√2/2, तो आंसर कितना आएगा, √2। तो क्या बोला जा रहा है, मनोज प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5% की दर से उधार लेता है और किसी अन्य व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक, ठीक है, पर चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक पर उधार देता है। इस तरह 1 वर्ष के बाद 8400 रुपए उसको क्या होते हैं, 84 रुपए उसको प्राप्त होते हैं। ओके, ठीक है, समझ गया। अच्छा, क्वेश्चन में आप देखो कुछ ही नहीं है भाई, बात ऐसी है कि 1 साल का समय है, 5% अगर लेते हो तो सिंपल सी बात है, मुझे आप ये बता दो 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बन जाएगा। भाई अगर 5% की अगर हम बात करते हैं तो 1 साल का ब्याज जो बन रहा है वो कितना बन जाएगा। अरे डायरेक्ट परसेंटेज में किया करो ऐसे क्वेश्चन। मनोज प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5% की दर से उधार देता है किसी अन्य व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, लेकिन उसमें अर्धवार्षिक लेता है ये, यानी कि 5% की आपकी रेट हो गई, ठीक है, 5% आपकी क्या हो गई, रेट हो गई है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि 5% तो वह क्या देगा, वो तो उधार लेता है और किसी अन्य व्यक्ति को 5% की अर्धवार्षिक के तौर पर चुका देता है। तो आप मुझे बताओ नेट रेट कितनी बनेगी, यही ना बनेगी, बात समझ में आ रही है। पर ये तो आपकी 1 साल का ब्याज हो गया, आपने किसी से पैसा लिया, आपने देखा है ना वो फाइनेंशियल लोग होते हैं, फाइनेंशियल वाले लोग होते हैं ना, वो यही काम तो करते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, आपका पैसा ठिकाने लगाते हैं वो, और वह किसी और को दे देते हैं, और जो बीच का प्रॉफिट है वो खाते हैं। आपको कितना लौटाते हैं, 5% रिटर्न देते हैं वो आपको, लेकिन सामने वाले से कितना ले रहे हैं, अर्धवार्षिक तौर पर ले रहे हैं, यानी कि हर 6 महीने में, जिससे कि पैसा भी सेफ रहे, और 5-5% पर 1 साल 2 भागों में टूट जाएगा इस तरह से। तो यहां से जो रेट बन गई 10.25 बन गई। तो अब आप मुझे बताओ कि 1 वर्ष के बाद इतने 84 प्राप्त होता है ना उसको, तो यहाँ ये डिफरेंस ही तो है, लाभ ही तो है, क्योंकि उसका लगा क्या पैसा, ये बताओ, उस बंदे का पैसा लगा क्या जिसने पैसा चढ़ाया, नहीं लगा उसका पैसा, उसने तो बस कितना कमा लिया, 5% आप लोगों को देकर 5.25 उसने फिर भी कमा लिया। तो 5.25% को ढंग से लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/1/4%, यानी कि 21/4%। 21/4% बराबर 84, यानी कि 100% बराबर 1600। ये हुई ना बात, ऐसी तो सीखना होगा, तभी तो पेपर फोड़ोगे। जो अब आपके सामने क्या कह सकते हैं भाई, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, तो सर आप बताइए, दो संख्याओं को दे रखा है तो दोनों संख्याओं के रेशो का गुणनफल क्या हो जाएगा, 715/13। अब 13 का अगर आप भाग देते हो तो कितना हो जाएगा, 13×5 65, बचे 6, 13×5 65। अब आप मुझे बताइए ए और बी के मैं कितने युग्म बना सकता हूं। तो क्या पेयर हर कोई चलता है क्या, को प्राइम लेने होते हैं। और ये बताओ को प्राइम कहते किसको है, मैं एक एक चीज को खुद एक्सप्लेन इसलिए करता हूं डियर, क्योंकि को प्राइम पे भी प्रश्न आएगा, हर चीज प्रश्न देती है आपको, हर एक चीज प्रश्न देती है। तो को प्राइम क्यों, जिनका एचसीएफ 1 होता है वो पेयर को प्राइम होंगे, यानी कि क्या ले सकता हूं सर, 1 ले लो और 55 ले लो, और 5 और 11 ले लो। इसके अलावा कोई बन सकता है, 55 और 1 नहीं बन सकता, 11 और 5 नहीं बन सकता, क्योंकि रिपीट पेयर नॉट अलाउड इन एचसीएफ एलसीएफ। संख्याओं में चलेगा लेकिन एचसीएफ एलसीएफ में रिपीट पेयर नहीं चलेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ओनली 2 पेयर बनेंगे भैया।
केवल और केवल दो आपके पेयर बनने वाले हैं, युग्म बनने वाले हैं। ये हुई ना बात। एक नियमित बहुभुज है, हाँ होगा सर, जिसमें प्रत्येक कोण का माप वृत्त के कोण है ना, जो क्या 2/5 है, यानी कि आपका जो प्रत्येक कोण का माप है, अब प्रत्येक कौन सा कोण, उससे पता चलेगा कि यार आप 2/5 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि यहां सिंपल लॉजिक अगर हम क्रिएट करते हैं तो वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री का 2/5 कितना हो जाएगा, बोलो। 144, 72 से बाहर जाएगा, 144 हो गया। तो अगर ये आपका इंटरनल एंगल है, क्योंकि जो प्रत्येक कोण होगा ना वो इंटरनल एंगल ही होगा, ध्यान रखना। अगर इंटरनल एंगल 144 है तो एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्यों, कारण कारण ये है सर कि कोई भी जो बहुभुज होता है उसके दोनों जो कोण होते हैं उनका योग 180 होना ही चाहिए, इसलिए। तो अगर एक्सटर्नल एंगल 36 डिग्री आ गया तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालूंगा, 360 डिग्री अपॉन 36 यानी कि 10। यहां x का हम डिवाइड करते हैं, x माइनस 15 प्लस 1/x बराबर 0। तो यहां से सर निकल कर आ गया x प्लस 1/x बराबर 15। अब जब ये निकल कर आ गया तो अगर p है तो x क्यूब क्या होगा, p क्यूब माइनस 3p। तो 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 होता है, माइनस 15 या 45, तो 3330 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ए और बी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 घंटे बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को बी 36 घंटे में करता है। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं और 6 घंटे तक तो 6 घंटे तक तो दोनों साथ में काम करते हैं, उसके बाद में ए को छोड़ना पड़ जाता है काम, और बी अकेला 36 घंटों में काम करता है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 12 दिन और 36 इंटू बी, तो a प्लस बी बराबर हो गया 3b। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2b। अब क्या बोला जा रहा है, a बराबर अगर 2b आ गया तो a अपॉन b बराबर कितना हो जाएगा, 2/1, यानी कि 18 या 54 टोटल वर्क हो गया। तब उसके द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा, है ना। यदि केवल अकेला a हो तो a की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 का भाग देंगे, 27 दिन में काम हो जाएगा। यदि 28x और 42, 78 और 104 का माध्य कितना है, 62 है, तो इन सब का माध्य कितना होगा। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, तो 28 प्लस x प्लस 42 प्लस 78 प्लस 104, x है यानी कि कितना है, 5 है, तो 62 इंटू 5, तो 310। अब जब इसमें से घटाने वाले हो तो कितना आ जाएगा, 310 में से आपके टोटल 252 चले जाएंगे तो 58 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू अगर 58 आ गई तो इसका माध्य निकाल दो, और क्या है। तो क्या करेंगे, 8 और 2 10 और 8, 18 और 4 22 और 8 30, 8 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 6 35, 35 और 4 39, 390/5, 78 आपका राइट आंसर आ गया ना। सॉल्व करना है बस।